नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष मोंगा। बस आपके लिए फिर एक पल लेकर आया हूं। बस एक पल। जी हाँ, वो एक पल जो किसी अच्छे आदमी को बुरा बना सकता है, बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है और आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल मचा सकता है। जी हाँ, एक राजा था। राजा के बाहर, एक महल के बाहर, एक व्यक्ति लोगों को पानी पिलाया करता था। जी हाँ, पानी पानी पिलाता, जो कुछ दे जाता तो खा लेता, अगर कुछ नहीं मिलता तो भी उसका गुजारा अच्छा चल रहा था। तो एक दिन एक फकीर आया, उसने कहा, भाई तुम यहाँ पानी पिलाते हो, तुम्हें कुछ बचता है? कैसे काम चलता तुम्हारा? उसने कहा, ऊपर वाला जो है, जो मिल जाता है मैं उससे गुजारा कर लेता हूँ। फकीर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा हाथ दिखाओ। उसने अपना हाथ दिखाया तो फकीर ने उस अंगूठे पे एक लगा दिया तिल। तिल के लिए एक का निशान, एक का निशान लगा दिया और चला गया। इस बंदे ने सोचा, इस एक के निशान का क्या है, क्या मतलब है इसका? और थोड़ी देर में राजा का एक सब आया, मुंशी आया। मुंशी ने कहा, चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। वो घबरा गया, भाई को कुछ अनर्थ तो नहीं कर दिया मैंने? जब पहुंचा तो राजा ने कहा, अरे भाई तुम्हें बहुत दिन हो गए यहाँ महल के बाहर पानी पिलाते हुए, तुम्हें कुछ देना चाहिए। ऐसा करते हैं, तुम्हारी 1 रुपया सैलरी, तुम्हारी रोज की 1 रुपया। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, भाई 1 रुपया रोज की सैलरी मुझे मिल गई, क्योंकि उन दिनों बहुत कमी होती थी। 1 रुपये तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो बंदा खुश होने लग गया, उस 1 रुपये से उसका अच्छा गुजारा चलने लग गया। और इस तरह से कई महीने बीत गए। एक दिन एक और फकीर आया। उसने कहा, अरे वाह, तुम पानी पिलाते हो, बहुत सेवा भाव करते हो, तुम्हें कुछ बचता है कि नहीं? उसने कहा, मुझे 1 रुपया सैलरी मिलती है महाराज से, मेरा अच्छा गुजारा चल जाता है। अच्छा। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया तो एक बना हुआ था, उस बंदे ने 0 और लगा दी, यानी कि 10 बना दिया। अब वो सोचने लगा, थोड़ी देर में वही बात, महल का मुंशी आ गया। मुंशी ने कहा, चलो तुम्हारा ऐसा बुला रहे हैं। वो फिर घबराया चला। उसने कहा, राजा साहब क्या हो गया? कहता, नहीं, तुम्हें यहाँ बहुत दिनों से मैं पानी पिलाते देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, आज से तुम्हारी सैलरी 10 रुपये हो गई। मैंने, जी महाराज, बहुत अच्छा उभार आया। उसने कहा, वाह, 10 रुपये! 10 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी उन दिनों। बड़ा खुश हुआ उसने। अच्छा, अच्छा काम कर लिया उसने, बड़ा मज़ा आ गया। और वो पानी अच्छे ढंग से पिलाने लग गया। और इस तरह से कई महीने बीत गए। जब ये अच्छा बीत गए तो क्या हुआ, एक दिन फिर एक फकीर आया। उस फकीर ने पूछा, अरे भाई, तेरा कुछ गुजारा अच्छा चल रहा है कि नहीं? क्या ऐसे लोगों को पानी पिला रहा है? कहता, नहीं जनाब, मुझे 10 रुपये सैलरी मिलती है, मेरा तो बड़ा मज़ा आ रहा है। उसने कहा, ठीक है भाई, तो ऐसे करते हैं, दिखाओ तो रात। उसने आज देखा 10 था, उन्हें एक 0 और लगा दी, 100 बना दिया। और इस फकीर तो चला गया। इतनी देर में वही मुंशी आ पहुंचा, चलो ऐसा बुला रहे हैं। वो अंदर पहुंचा। राजा ने कहा, भाई मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत दिनों से पानी पिलाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम अच्छी सेवा करते हो। ऐसा करते हैं, तुम्हारे 100 रुपये करता हूँ। उसने उसको 100 कर दिया। मैंने कहा, वाह, 100! बंदा खुश हुआ, बाहर आया, अच्छे उसके 100 मिलने लग गए, क्योंकि उन दिनों 100 की बहुत कीमत होती थी। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट थोड़ा सा वो आलसी हो गया। उसे एक बंदा रख दिया जो लोगों को पानी पिलाता था। अच्छा घर बार बना लिया उसने। अच्छा अच्छा, खूब समेट लिया उसने तो 100 रुपये में जब देखा। और कई महीने बीतने के बाद एक दिन वो पुराना फकीर आ गया जिसने पहली बार उसको एक दिया था। उसने कहा, वाह भाई, क्या कुछ चल रहा है? कहता, जी ठीक चल रहा है। कहता, अच्छा पानी पिलाओ। कहता, जी रुको, देता हूँ। उसने 2-4 मिनट लगा दी। उसने कहा, अभी क्या बात है, तुम तो पानी आते ही पिलाया करते थे। कहते, तुम्हारा क्या है, तुमने तो मुझे 1 रुपया दिया था, उससे देखो मैंने 1000, पहले 100, 10, 100 बना दिए, तुम दे ही देने वाले थे। उस बंदे ने सोचा, हाँ भाई ठीक है, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है उस एक की? उसने क्या क्या दिखा रहा तुम्हारा हाथ? उसने हाथ देखा और उस एक को मिटा दिया, एक को मिटा दिया उसको। और थोड़ी देर बाद उसी महाराज का वंशी आया। उसने कहा, चलो तुम महाराज बुला रहे हैं। वो फिर उससे आज क्या मिलेगा? वो पहुंचा, भाई ऐसा है, तुम्हें अब पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से छोड़ दो, अब यहाँ से इसकी ज़रूरत अब नहीं है, फ्री हो जाओ। वो बंदा बड़ा सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ?
मैं अच्छा कहा, पानी पिलाया था, अच्छा घर में, अब क्या हो गया? तब उसने याद आया, हो उस फकीर ने मुझे जो एक दिया था वो तो मैंने मिटा दिया। जी हाँ, एक पल वही उसके पास था जो उसने बहुत कुछ मिला था उसके उस एक ने, और रिजल्ट क्या हुआ? साफ हो गया। अब वो पानी पिलाने वाला नहीं रहा था, अब कुआं से उठाना पड़ा, सब कुछ तहस नहस सिर्फ उस एक से। जी हाँ, मैं यही तो कहता हूँ कि जिंदगी में एक पल आता है, हम उस पल को कैसे लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, एक अच्छे तरीके से लेते हैं, उसका मजे लेते हैं तो फायदा होता है। अगर उस फकीर की तरह वो भी ऐसे करेगा तो क्या होगा? साफ हो गया। जी हाँ, जी हाँ, तो दोस्तों, बाकी कहानी यही बताती है कि जो कुछ आपके पास है, जिसने आपको दिया था, उसको कभी मत भूलो, पहले वाले को मत भूलो। उसने क्या कुछ दिया था वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे में था।